सीएए को फिर से भारतीय जनता पार्टी के शासन ने कार्यान्वित करने की घोषणा कर दी है। इस संदर्भ में गृह मंत्री अमित जी शाह ने इसका उल्लेख किया है और जल्द ही इसका कार्यान्वयन किया जाएगा और ये अधिनियम जो है वो एक कानून के रूप में परिवर्तित होगा। तो इस प्रकार से उनमें जो जो बातें कही गई है, सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन विधेयक जो है उसमें से उसके अनुसार जो पाँच चार पांच देश है जो मुस्लिम देश है वहाँ से आने वाले 6 समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाला ये जो अधिनियम है, तो उससे करोड़ों गैर मुस्लिमों को लाभ होने वाला है। क्योंकि इस इस्लामी देश में हमेशा से ही इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार जो अल्पसंख्यक है उनको एक तो मार दिया जाता है, एक तो उनका धर्मांतर किया जाता है जबरन, उनके महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाता है और अगर ये संभव नहीं हो पाया तो वो देश छोड़ के चले जाते हैं। इससे बचने के लिए वो देश छोड़ के चले जाते हैं और ऐसे हज़ारों की संख्या में देश छोड़ के भारत में आए हुए हैं। लेकिन उनको नागरिकता प्रदान नहीं की गई है क्योंकि उनके जो शर्तें जो है वो बहुत ज़्यादा है। उसके अनुसार जो नागरिकता प्रदान करने के लिए उनके पास पूरी तरह से उसका जो रिकॉर्ड चाहिए और बाकी सब बातें चाहिए तभी उनको नागरिकता दी जा सकती है भारत की। अभी उनके पास अगर कुछ कागजात नहीं है तो उनको नागरिकता नहीं मिल रही है। तो अभी केवल ऑनलाइन तरीके से उनको नागरिकता मिलेगी, ये सुविधा अमित शाह ने अभी घोषित की है, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। और बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो लगभग 1 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास हिंदू, ईसाई, पारसी और इस इन समुदाय के लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। हालांकि इस अधिनियम के अनुसार हिंदू, ईसाई, बौद्ध, पारसी, क्रिश्चियन और जो बाकी दूसरे बाकी इतर हिंदू धर्म के और सिख, इन 6 समुदायों को लाभ होने वाला है। इन सिखों की संख्या तो अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, मात्रा में थी, परंतु उनको सबको एक तो भगा दिया गया और उनको मार दिया गया, सख्ती से धर्मांतरण कर लिया गया इस्लामी कानून के अनुसार। तो उनको जब भी इस्लामी देश हो जाता है, नागरिकों की संख्या बहुसंख्य हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि उनके धर्म तत्व के अनुसार वो अल्पसंख्यकों को जीने का हक प्रदान नहीं करते हैं। अल्पसंख्यक के रूप में उनको जीवित रखने का कोई अधिकार नहीं रहता है। एक तो उनको जबरन धर्मांतरण करके मुसलमान बनना पड़ता है, नहीं तो उनको सीधी तरह से वहाँ से भगाया दिया जाता है या उसको मार दिया जाता है और उनके औरतों के ऊपर अत्याचार किया जाता है। ये सब आम बात हो गई थी इन्हीं 5-6 देशों में, जैसे अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान तो है ही। उनकी उसकी निर्मित से ही ये सब अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पे। तो अब इन लोगों को कुछ ना कुछ तो उसमें राहत मिलेगी और वहाँ छोड़ करके, वहाँ तो जो नर्क है, नर्क को छोड़ करके अपनी मातृभूमि में आने की, शरण पाने की उनको एक सुविधा मिल जाएगी। हालांकि ईसाई, इसमें से ईसाई समुदाय जो है वो अगर दूसरे देश में जाना चाहता है तो कम से कम 30-40 ईसाई देश पूरे विश्व में हैं, तो वहाँ पे वो जा सकते हैं। तो हिंदू कहाँ जाएंगे? हिंदुओं को तो भारत के अतिरिक्त कोई अन्य देश है ही नहीं कि जहाँ पे आप शरण मांगे, शरण की अपेक्षा करी किया जाएगी। तो ये हिंदू समाज का बहुत ही इसमें लाभ होगा कि वो प्रताड़ित लोग जो है वो पाकिस्तान या बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आ सकेंगे और उनको उसका लाभ मिलेगा। अभी इसके विरुद्ध चिल्लाने वाले तो अभी से चिल्लाना सब उन्होंने प्रारंभ कर दिया है, लेकिन वो चिल्लाते कितने हैं, कितने नहीं चिल्लाते, उसके ऊपर कोई ध्यान शासन को नहीं देना चाहिए और इसके सख्ती से उसका कार्यान्वयन होना चाहिए। और हिंदू समाज को न्याय देने की बात आखिरकार मोदी जी ने ये चुनावी वर्ष में कर दी है, इसलिए मोदी जी का अभिनंदन सबको करना ही चाहिए।